morning everyone. ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? I hope you all are good. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉੱਠ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ। फटाफट जल्दी जल्दी अगर मेरी टीम आ गई। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। हेलो लवलीन, गुड मॉर्निंग। सो प्लीज़ टीम ने रिक्वेस्ट है कि सारियां भैणां दे नाम एंड उन्हां दे टाइमिंग नोट कीते जान लाइव दे विच। उस तो बाद फिर आपां योगा शुरू करना है फॉर द ब्रेस्ट टाइटनिंग। हाँ जी, प्लीज़ सारियां नूं रिक्वेस्ट है भी अपना अपना नाम ते तुसीं किहड़े वेले सवेरे पाठ कीता है टाइमिंग जरूर लिखाओ, बिकॉज टाइमिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। गुड मॉर्निंग सारिਆਂ ਨੂੰ, सत श्री अकाल। हाँ जी, प्लीज़ तुसी जिस भी टाइम सवेरे उठे हो अमृत वेले 4:30 बजे तो पहला अपना नाम ते अपना टाइमिंग जरूर लिखाओ। मनदीप कौर 4 बजे पाठ कर दी, वेरी गुड। अमृत वेले 3:30 ऑफिशियल गुड, वेरी गुड गुरशरण जी। पिक्स ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੇਜਣੀਆਂ ਡੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵਿਦ ਜੀਸੀ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ 4 ਵਜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਫਟਾਫਟ। ਹਰਜੋਤ ਗਿੱਲ 4 ਵਜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈ। ABCD ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਿਖਾਓ। 4 ਵਜੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਫਰੋਮ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁੱਡ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। सो ये मैं जो भी थोड़े नाम है, जिन्ने भी थोड़े टाइमिंग है, ये हर लाइव दे विच मैं चाहनी हाँ तुसी आके दसो, सो मैं कंपेयर कर सकां। जेड़ी भैन हर लाइव विच आएगी, हर लाइव विच आके चाहे 2 मिनट अपना नाम, अपना टाइम ते अपना शहर लिखा के भावें तुसी जा सकते हो, बट ये लिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि आप सारे लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं और जिन्ने भी लाइव है वो सारे रिकॉर्ड रहणगे, साडे कोल स्क्रीनशॉट रहणगे, साडे कोल थोड़ा नाम, थोड़ा टाइम, थोड़ा शहर का नाम रहेगा, सो दैट तुसी अगले दिन किन्ने बजे पाठ किया वो भी साडे कोल रिकॉर्ड रहेगा। फरीदकोट तो 3 बजे। हाँ जी, शिंदर कौर 3 बजे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। सो देखो किवें फील हो रहा थानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ जो तुसी जुड़ते हो परमात्मा ਨਾਲ कनैक्ट करते हो। की बदलाव आना शुरू होया? आप 19 तरीक ਨੂੰ शुरू किया सी, सो अज हो गई है 21 तरीक, 21 के 22 है ना अज। सो अच्छा फील हो रहा, रिलैक्स फील कर रहे हो तुसी, पहला नालों अच्छा फील हो रहा होगा आई एम श्योर। कहते कि सब तो वड्डी ताकत परमात्मा की ताकत है। जो भी असी उस ताकत, उस लो, उस रोशनी, उस प्रकाश, उस नूर दे नाल असी कनैक्ट हो जाते हैं तो साडे अद्धे दुख वैसे ही कट्टे जाते हैं। सानू प्रॉब्लम कोई नहीं होंदी, सिर्फ सानू लगता है कि सानू दर्दां हो रही, सानू ये हो रहा, सानू वो हो रहा है, ते असी ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲੜ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅੱਧੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਬਾਹਰ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰੋਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ एक अजीब जी शक्ति साडे अंदर आ जाती, एक अजीब जी खुशी साडे अंदर आ जाती। असीं जदों भी अमृत वेले उठते हैं एक्टिव रहने, देखो एक्टिव रहंदे सारा दिन, बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, मेरा नाम सुखबीर है। हाँ जी, किवें फील हुंदा सुखबीर जी तुहानूं सवेरे उठ के पाठ करके? देखो कहंदे कि जदों एक बंदा अमृत वेले नाल जुड़ जाए तो पता उस बंदे नूं किन्ना सबब, किन्ना पुण मिलदा, परमात्मा वालों किन्नियां असीसां मिलदियां। तुसीं आप दे जुड़े हो। गुरु इकबाल जी कहंदे हुंदे कि जदों तुहाडे कहते कोई एक बंदा अमृत वेले नाल जुड़ जाए तो तुहानूं ओहदा बहुत वड्डा पुण्य लगदा है। सो मैं अपनी भैणां दी ड्यूटी लाउणा चाहुंदी हां भी तुहाडे आस पास तुहाडीआं भैणां, भरजाइयां, ननाना, दराणियां, जठाणियां, मावां जो भी है सारियां नूं अमृत वेले दे लड़ लाओ। हौली हौली अपने हसबैंड, अपने बच्चों नूं, पेरेंट्स का खैर पाठ करदे ही है। जो भी थोड़ी जिंदगी दे विच जे तुसीं चाहुंदे हो तुहाडा कोई काम नहीं बनदा पिया, जिंदगी च बुरी तरह परेशान हो गए हो, किसी एक बंदे नूं अमृत वेले दे लड़ ला के देखो, तुसी आप कहोगे कि यस दीदी बहुत सानू सुकून मिलिया।
हाँ जी बिल्कुल हुंदा डियर, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 19 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਡਨਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੋਰੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜ ਰਹੇ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਪਏ ਆ? ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? किरण नाम नहीं नोट करेगी जी, नाम टीम नोट करेगी। तुसी इत्थे जिहड़ी मैं सवेरे वीडियो पाई है तुसी ओदे विच अपना नाम, अपना टाइम और अपने शहर का नाम लिखाओ। जिहड़ी मैं सवेरे पाई है लाइव विच आके लिखाओ, क्योंकि किरण तो भी कदे ना कदे मिस हो सकता है। सो किरण जी इज फ्रॉम दिल्ली, सो उन्हां तो भी कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा। फिर तुसी कहोगे कि दीदी असीं ओनू लिखाया सी, ओनू किसे नू नाम नहीं लिखाना। मैं लाइव विच रिक्वेस्ट करना चाहुंदी हां तुहानू सारिआं नू कि प्लीज़ तुसी आप लाइव विच आके अपनी जुबानी, क्योंकि सारा जिन्ना भी लाइव है ये सारा रिकॉर्डेड है, एक एक मैसेज रिकॉर्ड हो रहा है, एक एक जिन्हों कह लो तुसी थोड़ा एक एक लाइन, एक एक वर्ड रिकॉर्ड किया जा रहा है, ये स्क्रीनशॉट दिते जा रहे हैं। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਜੀਸੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਗੁਲੀਨ ਭੈਣ ਜੀ ਫੋਟੋ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ मैं कहनी मैं 5 लोगों भी अमृत वेले नाल जोड़ लवां ते बहुत वड्डी गल है। वैसे तो यह सिलसिला असीं शुरू किया सी जो टिकटॉक लॉकडाउन हो गया सी, टिकटॉक तो शुरू किया सी। सो मेरिया सारिया भैणां उदों तो ही मेरे नाल जुड़ियां हुई हैं। फिर विच साडा काउंसलिंग का काम स्टार्ट हो गया, यूट्यूब दिस दैट, सारे जाने लॉकडाउन खुल गया, अपने अपने कामां च बिजी हो गए। सो फिर मेरे दिल ने कहा कि क्यों ना असीं पहलां वांगू सारिआं नूं फिर कनैक्ट करिए, सारे आपस च जुड़िए, पाठ करिए। दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी किसी जवान बच्चे की डेथ हो रही है, दुनिया में मतलब बहुत कुछ हो रहा है। सो आपां उन्हां सारिआं लई अरदास करिए, अपनी सेहत लई करिए, इस दुनिया में शांति रवे, प्यार मुहब्बत रवे, एक दूजे तो असीं वेख के सड़िए ना, जैलस ना करिए, हर एक दी तरक्की दी असीं अरदास करिए। सो जदों कहंदे ना असीं दूजिਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ। ਵਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ 5 ਗੁਣਾ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖੋ ਲੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਨੀਤ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋ ਜਾਣ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਚੱਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੱਲਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਠ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, बट वो किहदे कर्मां च लिखे जाएंगे? वो दीप दे कर्मां च लिखे जाएंगे, मनप्रीत दे कर्मां च लिखे जाएंगे, वो समारा दे कर्मां च लिखे जाएंगे। जिन्नियां भी मेरियां भैणां पाठ कर रही, तुसी अपने कर्म वधिया कर रहे हो और तुसी देखियो थोड़े दिनों में थोड़ी जिंदगी किवें बदल जाएगी। तुसी मैनू थैंक यू कहोगे कि थैंक यू दीदी, सानू ते ये प्रॉब्लम सीगी, साडी प्रॉब्लम कितना खत्म हो गई, सानू पता ही नहीं चलता, बोलने की भी लोड़ नहीं पेगी। मनप्रीत कौर फ्रॉम कुरुक्षेत्र, प्लीज मनप्रीत अपना टाइमिंग जरूर दसो। 3:37 मनप्रीत कौर, वेरी गुड, राइट। डेली, हाँ जी डेली पाठ करना है। 40 दिनों तो बाद भी असी कंटिन्यू करना है। 40 दिन सिर्फ होंगे एक आदत बनाने दी। जो साडी आदत बन जाएगी तो असी उन्हों कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आज साडा टॉपिक है ब्रेस्ट टाइटनिंग। असी योगा की हेल्प नाल किवें ब्रेस्ट नूं टाइटन अप कर सकते हैं। ब्रेस्ट
ਸੈਗੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੀਮੇਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਟੀਨ ਏਜਰਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 16 17 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, 20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਗਰਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਬੜੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 72% ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 72% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੀਕਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਸਟ੍ਰੈਸ, ਓਵਰਵਰਕ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਰੀਜ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਫੜਦੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 15 ਦਿਨ, ਮਹੀਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦੀ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਦਵਾਂਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਦੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਕੋਈ ਬਣਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਘਟਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੱਧਦਾ, ਕੋਈ ਘਟਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਸੈਗ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਨਸ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਏ, ਪੀਸੀਓਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ weight ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੋਗਾ ਆਸਨਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਜੋ ਫਟਾਫਟ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਯੋਗਾ ਆਸਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਮ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਮ ਜਾ ਕੇ ਆਓ, ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। 15-20 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੋਗਾ ਆਸਨਸ ਕਰਨੇ। ਯੋਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਡੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਟਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਟਮਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰੀਥਿੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਕਪਾਲਭਾਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ 2 ਮਿੰਟ, 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਹੋਲਡ ਔਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਡੂ ਦਿਸ। सेम चीज हियर, स्टमक ते हाथ रखो अपने ढिड ते। लंबा साह अंदर नू खिंचना है ते लंबा साह बाहर नू छड्डना है। ब्रेस्ट नू भी अंदर नू खिंचना है ते स्टमक नू भी अंदर नू खिंचना है ते इकट्ठे ही बाहर छड्डना है। ब्रेस्ट सैगिंग जो साडी हो जाती है, सडनली साडा वेट गेन हो जाता है ते फैट डिपॉजिट इस पार्ट से आना शुरू हो जाता है। जो साडा वेट लूज होंदा है ते फैट डिपॉजिट जो चला जाता है ते साडी ब्रेस्ट लूज हो जाती है। वो होंदा है गलत डाइट करन दे नाल।
दूजा साडा लाइफ स्टाइल, तीजा साडा योगा नहीं है, साडी कोई एक्सरसाइज नहीं है, फोर्थ मैं तुहानू कुछ मसाज दसांगी तुसी वो कर सकते हो, दैन तुहाडी डाइट विच न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स विटामिन्स ये सारिया चीज़ां अगर तुसी प्रॉपर खा रहे हो कभी भी थोड़ा कोई भी बॉडी पार्ट लूज नहीं होएगा। चाहे थोड़ी डिलीवरी हो गई है, चाहे थोड़े 3 बच्चे हो गए, तुसी दोबारा तो अपनी बॉडी नू अपनी ब्रेस्ट नू सारे किसी नू तुसी टाइट कर सकते हो एंड देन तुसी हौली हौली दिस दिस स्लो स्लो बिल्कुल स्लो ऊपर नू फ्रॉम अपवर्ड्स बैक अपवर्ड्स इहदे नाल की होएगा साडी इस पार्ट नू आ देखो 1 2 3 4 20 टाइम्स 30 टाइम्स 40 टाइम्स 100 टाइम्स तुसी इहनू बिल्कुल स्लो स्लो करना है हर रोज। देन दिस पिछे इंटरलॉक कर लेना, तुसी देखोगे ये पार्ट पूरा साडा ऊपर नू स्ट्रेच हो रहा, पिछे इंटरलॉक, होल्ड ऑन फॉर 5 सेकेंड्स, अदर हैंड अगेन इनू फिर तुसी लॉक करना है, ट्राई टू लॉक नहीं हुंदा कोई गल नहीं, बट आ चीज नू पूरा पिछे नू तुसी स्ट्रेच करना है। 5 सेकंड तो शुरू करना है, 10 सेकंड करना है, हौली हौली तुसी इनू बढ़ाना है, 5 तो 10 बार करना है। कोशिश करनी है दोनों नू पिछे इंटरलॉक करना है। देन तुसी नमस्कार करनी है दोनों हत्थां नाल पिछे, तुसी देखोगे थोड़ी पूरी ब्रेस्ट दे मसल स्ट्रेच हो रहे हैं, ऊपर नू जा रहे हैं, अपलिफ्ट हो रहे हैं। देन अगला पैर स्ट्रेट रखना है, इनू मोड़ना है, दोनों बाहों नू तुसी इदां खोलना है एंड तुसी देखोगे इस पार्ट के ऊपर स्ट्रेच हो रहा है। इसे नू तुसी अगेन पूरे हाथ उत्ते लेने, मैं एक बार करा कि तुसी इन्हें 5 10 बार कर सकते हो। आ पैर स्ट्रेट, आ पैर इदा, देन अगर तुसी इस पोजीशन च नहीं भी करना तो सीधे तुसी खड़े होके अपने हैंड्स नू अंदर जितना पीछे लेके जा सकते हो। देन कौन कौन मेरी भैन इस पोजीशन च इनू करना है एंड देन अपनी दोनों बाहों नू क्रॉस, पहला लेग्स नू क्रॉस करना है, जिन्नी देर भी तुसी इनू कर सकते हो, तुसी इनू स्लो तो स्टार्ट करना, पहला लेग्स नू, देन एक लैग थोड़ी कमजोर होएगी, एक स्ट्रॉन्ग होएगी। ये आसन सब तो ज्यादा इफेक्टिव है जो भी तुसी कोई भी योगा आसन करना है, आ पोजीशन जरूर करनी है और लेग्स नू भी मोड़ना जिदा मैं मोड़िया सी। तुसी देखो एक तो थोड़ी लेग्स जान आनी शुरू होगी, दूजा थोड़ा ये पार्ट नेचुरली टाइट होना शुरू हो जाएगा। थर्ड वन तुसी पुशअप्स कर सकते हो, लेग्स नू इदा फोल्ड कर सकते हो, जो मैं थानू बॉल दे नाल भी करके दिखानी हुई है, मैं ऑलरेडी वीडियोस पाई हुई है। तुसी इनू लाइक दिस
कोशिश करनी है 5 10 15 20 जिन्ने तुसी ईजीली कर सकते हो और तुसी स्लो ਵਧਾਉਣਾ है। तुसी दीवार का सहारा लैके भी इस एक्सरसाइज में कर सकते हो। खड़े होकर तुसी अगर वॉल नाल इदा करोगे, मैं ऑलरेडी रील पाई हुई है ब्रेस्ट टाइटनिंग के लिए, तुसी लाइक इस आसन ਨੂੰ अगर तुसी एवरी डे करोगे, एवरी डे, ਮੈਨੂੰ नहीं लगता कि कदे भी किसी दी ब्रेस्ट लूज हो जाएगी। देखो हर इंसान ਨੂੰ ना परमात्मा ने अलग बनाया, जो तुसी हो ਉਹ मैं नहीं बन सकती, मैं आ ਉਹ तुसी नहीं होना। कदे भी इस गल का स्ट्रेस नहीं लेना, हाय मैं मोटी हाँ, मैं सोहनी नहीं हाँ, मैं काली हाँ, मेरे वाल बड़े हेयर फॉल हो रहा है, मेरे पिगमेंटेशन हो गई। नहीं, असी जिद्दां दे भी हाँ, जो भी हाँ, परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है तुसी हर एक चीज़ ली, क्योंकि हर बंदे नूं परमात्मा ने स्पैशल बनाया। हो सकता है जो थोड़े विच खूबी होवे मेरे विच ना होवे, ये भी तो हो सकता है ना। असी अद्धियां टेंशनां ते इस करके मर जाने, हाय मेरे वाल उड़ गए, हाय मेरी पिगमेंटेशन हो गई, हाय मैनूं ये हो गया, हाय मैं मोटी हो गई, मेरा ब्याह किद्दां होएगा, मेरे बच्चा किद्दां होएगा। ये टेंशनां दे नाल साडीआं प्रॉब्लम्स ज़्यादा वधदियां। कोशिश करनी है ना असी बहुते पतले होना है ते ना ही असी बहुते मोटे होना है। एक आइडियल वेट तुसी अपनी हाइट के हिसाब नाल देख सकते हो कि मेरा आइडियल वेट की है। उस आइडियल वेट नूं तुसी ऑलवेज सालों साल मेनटेन कर सकते हो। मेरे 3 साल हो गए, मैं 54 53 55 52 51 तक, मैं अपने आप को 55 तो ऊपर नहीं जान देती। इनू कहते एक आइडियल वेट नूं मेनटेन करना। अज मैं सवेरे देखा तो मेरा 53 सी, बट मोस्टली मेरा वेट 52 51 53 ये विच होंदा। एक आइडियल वेट सैट करो कि हाँ जी आ मेरा आइडियल वेट है और मैं इसे वेट नूं मेनटेन करके चलना। नोट डाउन कर सकते हो। अगर थोड़ी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा लूज हो गई है, पहला तो तुसी कोशिश करनी है कि ऑलवेज कॉटन दी ब्रा वेयर करनी है। सॉफ्ट कॉटन दी जिहड़ी ब्रा हुंदी है तुसी ओनू लैना, ओनू वेयर करना है। एंड बहुते टाइट कपड़े भी नहीं पाने, बहुते लूज कपड़े भी नहीं पाने। एंड रात नूं जदों असीं सौंदे आ, सो मोस्टली गर्ल्स नूं पता ही नहीं हुंदा असीं बिना ब्रा तो सौंदे आ, विच इज़ रियली रॉन्ग। ये बहुत वड्डी मिस्टेक है। चाहे तुसी कोई पतली जी ब्रा लो, चाहे हल्की पैडिंग वाली लो, चाहे वो भी ना लो, एक कॉटन दी ब्रा दे नाल तुसी ओनू वेयर करना ते तां तुसी रात नूं सोना है, सो दैट जिहड़ी तुहाडी ब्रेस्ट सैग हो गई है ओनू थोड़ी जी ग्रिप मिले तो ऑलवेज टाइट रहे। मैं नहीं कहती बिल्कुल टाइट वाली ब्रा पानी है, सॉफ्ट जिहड़ी हल्की टाइट रहेगी जिहदे नाल तुहानू थोड़ा जिहा अपलिफ्ट मिलेगा। मे बी आफ्टर बेबी, मे बी आफ्टर यू नो मे बी थोड़ा बेबी भी नहीं है बट तुसी हले यंग हो बट फिर भी थोड़ी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है। ट्राई दिस, रात नूं बिना ब्रा तो नहीं सोना है। लाइट जी ब्रा पानी है बट उन्होंने सपोर्ट जरूर देना। दैन आइस होंदी है, 2 पीस बर्फ दे लेने हैं, उन्होंने तुसी इस पार्ट ते रब करना, अपवर्ड्स कर सकते हो जस्ट फॉर 1 मिनट और 2 मिनट्स। 1 मिनट इधर, 1 मिनट इधर, 1 मिनट इधर, 1 मिनट इधर। दैन तुसी उन्होंने सॉफ्ट टॉवल दे नाल चंगी तरह वाइप करना। इनू तुसी हर रोज़ करके देखो, मैनू 1 हफ्ते बाद दस्यो थानू कितना फर्क पिया। ये साडे मसल्स नू टाइट करता है, साडी स्किन जिहड़ी अंदरों जिहदी इलास्टिसिटी जिहड़ी हुंदी है वो जदों लूज होनी शुरू हो जाती है, आइसिंग जदों असीं उहदे चीज़ ते करदे हां ते वो पार्ट साडा टाइट होना शुरू हो जाता है। स्किन राइट। दैन ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल नू तुसी अपवर्ड्स तुसी मसाज करनी है 10 मिनट्स एवरी डे जस्ट विद द ऑलिव ऑयल। ट्राई दिस। आई रिपीट अगेन, ऑलिव ऑयल तुसी लेना है ते ओहदे नाल तुसी अपवर्ड्स मसाज करनी है 10 मिनट्स हर रोज। आइस भी हर रोज लगानी है, सवेरे शाम तुसी लगा सकते हो, या ऑयल सवेरे कर लिया तो आइस शाम नू ला ली, आइस सवेरे कीती है तो ऑलिव ऑयल रात नू लगा के तुसी अपवर्ड्स मसाज करके सोना है। ब्रा वेयर करके 1 हफ्ते दे अंदर थानू रिजल्ट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। अपनी डाइट विच तुसी आलमंड्स, अखरोट, हरी पत्तेदार सब्जियां, एग वाइट, फिश, ये सारिया चीज़ां तुसी ऐड कर सकते हो। इहदे नाल
जो भी साडी स्किन दे विच कमी होंदी है, मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रीएंट्स, ये सारा कुछ सानू मिलना शुरू हो जाता है और तुसीं देखोगे कि यस थोड़े दिनों में साडी स्किन टाइट होनी शुरू होगी। एंड तुहानूं पता जो आप आइस लगाने या ऑलिव ऑयल लगाने तो साडी ब्रेस्ट का वो पार्ट भी लाइट होना शुरू हो जाता है। अगर थोड़ा वो पार्ट डार्क है तुसीं देखोगे तो टेक्सचर साफ होना शुरू हो जाएगा, गोरा होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा तुहानूं चेंज दिखना शुरू होएगा। एक छोटे छोटे टिप्स है, योगा जरूर करना। ये नहीं कि कल्ले आइस ला रहे हो, ऑलिव ऑयल ला रहे हो बट तुसीं योगा नहीं करते। भाई योगा बहुत जरूरी है, डाइट बहुत जरूरी है, सोचनी बहुत जरूरी है। किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में असी नैगेटिव नहीं होना। जिहड़ा नैगेटिव माइंड हुंदा ना वो बड़ा वड्डा डिजास्टर बहुत वड्डा हुंदा। कहंदे उदां तबाही होवे ना होवे पर जदों दिमाग दे विच तबाही आ जांदी ते पक्का ही तबाही हुंदी। किन्नी भी तुसीं मुश्किल दे दौर चों गुजर रहे हो, किन्नियां भी प्रॉब्लम दे विच फसे होए हो, तुहाडे कोल खाण नूं रोटी नहीं है, पीण नूं पानी नहीं है, यही वर्स्ट हालात हो सकते। इस तो रास्ता कोई नहीं हालात हो सकते। मोटे हो गए हो, सीरियस प्रॉब्लम हो गई है, उस कंडीशन विच भी असीं पॉजिटिव रहना है। नहीं मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैनूं कुछ नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल ठीक हाँ, मैं हो जाऊंगी नहीं, मैं ठीक ही हाँ। तुसीं इस माइंड सैट नूं जिद्दन कर लिया, तुसीं देखियो वड्डियां तो वड्डियां प्रॉब्लम्स भी तुहाडियां छोटियां हो जाएंगी। हाँ जी, इस लाइव नूं तुसीं YouTube IMGC ते देख सकते हो। मेरे जिन्नियां भी भैणां जिन्होंने मेरा YouTube चैनल सबसक्राइब नहीं किया, दे कैन सबसक्राइब माई YouTube चैनल IMGC। ये वीडियो इस तो बाद मैं YouTube दे उत्ते पावांगी। और प्लीज अगेन ये सारियां चीज़ां तुसीं करनियां। सिर्फ ब्रेस्ट टाइटनिंग नूं लैके मेरी किसी भी भैन दा कोई भी सवाल है तुसीं मैनूं पुछ सकते हो, फिर मैं ऑफलाइन चली जाऊंगी। हाँ जी, सारियां भैणां दा नाम एंड सिटी प्लीज नोट किया जाए। चिया सीड्स ले सकते हो, तुसी फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो, पंपकिन सीड्स ले सकते हो, सनफ्लावर सीड्स ले सकते हो। सारियां नूं एक एक चम्मच एक रात पहला तुसी भिओ के रख देना है। ਜਿਹੜੇ मेथी ਦੇ दाने ਹੁੰਦੇ ਆ एंड सौंफ ਹੁੰਦੀ है, ਤੁਸੀਂ मेथी एक रात पहला भिओ सकते हो। ਉਹ ਵਾਲਾ पानी सवेरे उठ के बॉयल करके पी सकते हो। सौंफ एक चम्मच भिओ सकते हो। सौंफ ਦਾ पानी अगले दिन बॉयल करके ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ पी सकते हो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ब्रेस्ट लूज हो गई है, सैगी हो गई है, टाइट होनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। अमन सेखो मेरी किसी भी भैन ने नेगेटिव नहीं होना, कुछ भी हो जाए। हाँ जी, मेरे प्रोडक्ट बड़ी जल्दी आ रहे हैं डियर, बस मेरी ऑलमोस्ट रिसर्च कंप्लीट हो गई है। सो मैं हर प्रॉब्लम की जड़ में फड़दी पई कि अगर पीसीओडी हो गया, हार्मोन्स इंबैलेंस हो गया तो की क्यों होया, किहड़े कारणा करके होया, मेन रीजन की सीगा, किहड़ा कैमिकल खराब होया, किहड़ा हार्मोन खराब होया, ओनू असी नैचुरल चीज़ों के नाल किद्दां ठीक कर सकते हो। नैचुरल चीज़ां मैं सारियां ही वो सॉल्ट मैं अपने प्रोडक्ट्स विच पा रही हूं। सो मैं चाहुंदी हां मेरियां सारियां भैणां फिट रहन, सारियां दे पीरियड्स टाइम ते आउण, किसी नूं भी एक्ने ना होवे। तुहानूं पता है जो सानू स्ट्रैस हुंदा है ते साडे फेस ते एक्ने आने शुरू हो जाते हैं, साडे फेशियल हेयर वधने शुरू हो जाते हैं। वो भी एक कैमिकल है। जो साडा ब्रेन वो कैमिकल रिलीज करता है या डिक्रीज करता है तो साडे फेस ते पिंपल आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि साडा जो गट प्रॉब्लम खराब हो जाती, इम्यून सिस्टम ऑटोइम्यून जो फंक्शन है वो गलत ढंग नाल काम करने शुरू कर देंगे हैं। सब तो पहला साडी स्किन के उत्ते अटैक होंदा है, साइरोसिस हो जाता है, यूटिकेरिया हो जाता है, उन्होंने एक्ने, पिंपल्स, मेलास्मा, तो बड़िया छोटिया छोटिया प्रॉब्लम्स है, बड़िया वड्डिया वड्डिया स्किन दी प्रॉब्लम हो जाती है जिन्हों का डॉक्टरी दे विच भी कोई इलाज नहीं है। वो साफ कह देंगे कि मेडिसिन खाओगे तो ठीक रहोगे, मेडिसिन छोड़ दोगे तो फिर ऐसे ही हो जाओगे। समटाइम मेडिसिन छड्डण तो बाद होर ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो जाती है। मेरे को एक इटैलियन क्लाइंट है, शी इज़ इटैलियन, शी इज़ नॉट इंडियन, वो इंडियन नहीं है, वो फॉरनर है। उन्हें दुनिया की कोई डाइट नहीं छड्डी, गोरी है, इटैलियन है। उन्हें मैनू इटैलियन डाइट, जर्मन, उधर अमेरिकन डाइट, किन्नियां डाइटां उन्हें मैनू भेजियां कि दीदी मैं आ खाधी है गुरलीन जी, सो टेल मी मैम कि मैं की करा। मैं खान तो बाद भी मेरा वेट नहीं लूज होया, जस्ट 4-5 किलो मेरा लूज होया। एंड शी इज 105, 105 किलो का भार है गोरी का। और वो सारी वर्ल्ड की डाइट ट्राई कर चुकी है। उन्हें कितने मेरा लाइव देखा होना, तो वो कहती कि मैनू पंजाबी तो नहीं समझ आती बट आई कैन अंडरस्टैंड कि तुसी आप कुछ इहो जिहा दिंदे हो कि तुसी तुहाडे मैं जो पेज ते आके रिजल्ट कहती आई एम बस शॉक्ड कि तुसी केड़ा केमिकल देने हो, केड़ा तुसी सॉल्ट देने हो। तो उन्हें मैंने कहा कि तुसी दवाई मतलब मैनू उत्थे कोरियर करोगे इटली दे विच। मैं क्या मैं तो कोई दवाई, मैं किहड़ी दवाई तैनूं कोरियर करनी है। सो मैं जो उन्हें काउंसलिंग की, बड़ी स्वीट जी कुड़ी है, उहदे 2 बच्चे है गोरी दे। और जो मैं उन्हें दस्सिया कि मैं नैचुरल होम मेड डाइट देनी, हैरान हो गई। कहती इम्पॉसिबल। मैं क्या आई विल शो यू रिजल्ट जस्ट इन 1 वीक।
ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗੋਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7-8 ਫੋਲੋਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ weight lose ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਮਮੇਡ ਡਾਈਟ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਨ ਵੈਜ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਡਾਈਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਡਾਈਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ। ਡਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਡਾਈਟ ਹੈ। ਡਾਈਟ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਫੂਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ। ਡਾਈਟ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਟ। ਸੋ ਇਸੇ ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਸ ਦੇਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇਣਾ, ਲੰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਸ ਦੇਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇਣਾ, ਡਿਨਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਸ ਦੇਣੇ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਲਸ ਪਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਡਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਡਾਈਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਗਿਰ ਜਾਏਗੀ, ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਨੌ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਡਾਈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਲ ਪਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਪਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਕੀ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੌਦਾ ਲਾ ਲਿਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਨਰਲਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੱਕਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਥੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਮਰ। ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖਾਦ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮਿਨਰਲਸ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਰਝਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਫੁੱਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੁੜੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਵਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਜੀਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖਣਾ, ਦਿਮਾਗ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦਿਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੋਗ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਯੋਗਾ ਆਸਨਸ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਦਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਾ ਆਸਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਮ ਬੋਲਣਾ, ਸਾਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹੇਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ, ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਓਗੇ, ਮੁਰਝਾਈ ਹੋਈ ਕਲੀ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਟ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਉੱਠਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਡਾਈਟ ਖਾਇਆ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਬੋਡੀ, ਇਸੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਖਿੜ ਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭੈਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਖਤਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲੂ ਸਪॉट ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਅਮਨ 9986 from USA। ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
प्रॉमिस सारिया भैन 100% प्रॉमिस यस यू हैव टू ट्राई एंजल सगू हाँ जी दीदी प्रॉमिस ऐदा करो सारिया भैन प्रॉमिस करो मेरे नाल अज तो बाद असी कोई टेंशन नहीं लैनी अमृत वेले उठना है सैर करनी है योगा करना है प्रॉपर डाइट खानी है कुछ नहीं पता चलता मैनू पूछो दीदी केड़े वेले केड़ा मील खाना है हरियां सब्जियां खानियां फ्रूट्स खाने जो दिल करता खाना बट प्रोटीन हर फूड विच होना चाहिए है प्रॉमिस प्रॉमिस देखो सारियां प्रॉमिस कर रही हैं हाँ जी और मैंने प्लीज इस वीडियो के नीचे जरूर दसना कि मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मैं केड़े केड़े टॉपिक ते योगा लेके आवां सारे मैसेजेस सेव है मेरे को प्रॉमिस आ देखो गुरी कौर ने प्रॉमिस किया मेरे नाल संधू परी ने किया प्रॉमिस किरण संधू ने प्रॉमिस किया अमन ने प्रॉमिस किया प्रॉमिस करना है तो दिल तो निभाना है सारिया भैन ने फटाफट हम तैयार हो जाओ मेरे प्रोडक्ट आ रहे होर ज्यादा सोहणिया बनन लई होर ज्यादा फिट बनन लई होर ज्यादा हेयर नू स्ट्रॉन्ग करन लई नेल्स नू अखां नू स्किन नू डबल चिन 4 kg लूज हो गया और योगा डेली करना है योगा नहीं छड़ना पाठ योगा मेडिटेशन किसी ने नहीं छड़ना लव यू सारिया भैन सो ठीक है जी तुम सारे जने अपना अपना काम करो और जिन्होंने मेरा लाइव नहीं देखा उन्होंने तुम फॉरवर्ड कर सकते हो और तुम कितने भी घूमते फिरते मेरा लाइव देख रहे हो हिम्मत नहीं हारनी जिंदगी है संघर्ष है कदम कदम तो संघर्ष होंदा है बिना संघर्ष तो कहते जिंदगी नहीं होंदी पर जिन्नी स्ट्रगल होंदी है अंजाम रिजल्ट भी उन्ने ही खूबसूरत होंदे है परमात्मा ते यकीन रखियो ओदे बेड़ियां कित्थों कित्थों कढ लैंदा सो अमृत वेला नहीं छड़ना डेली पाठ करना वॉक करनी है सारियां नू अमृत वेले नाल जोड़ना ब्रीदिंग करनी है योगा करना मंडे नू आपां मिलांगे सो संडे नू मैं पाठ दे उत्ते वीडियो जरूर पावांगी पोस्ट करांगी जरूर दसना थोड़ियां जो भी प्रॉब्लम्स है वैसे सारियां प्रॉब्लम्स हुण खत्म ही हो चुकियां होनियां मेरियां भैणां दी जिन्हां दी रह गईयां उन्हां दी भी खत्म हो जाएंगियां और मेरे योगा करन तो पहला 8 बजे तो पहला सारी जणियां वॉक करके आया करो स्ट्रेचिंग कर लिया करो सो आपां फटाफट योगा करिया करिए मैं तुहानूं कुछ टिप्स दिया करा और आइसिंग करो ऑलिव ऑयल लगाना है एक दिन ओ ऐदा कर सकते हो या सवेरे शाम कर सकते हो और जो भी मैं तुहानूं टिप्स दस्से उन्होंने फॉलो करो और देखियो तुहाडी बॉडी एकदम टोन्ड एंड टाइट बन जाएगी सो लव यू ऑल हाँ जी दसो संदीप हाँ जी दसो संदीप वॉक नहीं हुई तबीयत ठीक नहीं सी कोई गल नहीं पर अमृत वेले पाठ जरूर करना मेरी भैन पाठ करके चाहे सोचो कोई गल नहीं हाँ जी दसो केड़ी गल सुननी है दसो डियर फेस ते हेयर आउंदे क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गया हाँ जी प्लीज अपना नाम और अपना टाइम ते अपना शहर का नाम जरूर लिखाओ आई थिंक टीम ने सारा कुछ नोट किया है जिहड़ियां भैणां रह गईयां वो भी आके लिखाओ क्योंकि 40 दिन सारियां दे काउंट होणगे और उन्हां भैणां नूं ही 1 मंथ की डाइट फ्री मिलेगी जिन्हां दे 40 दिन पूरे हुए होंगे कोकोनट ऑयल नहीं लगाना संदीप ओनली ऑलिव ऑयल नहीं है तो तुसी आइस लगा सकते हो ग्रे हेयर कोई नहीं सारियां दे होंदे है कोई गल नहीं टेंशन नहीं लेनी स्ट्रेस नहीं लेना रिलैक्स रहो रिलैक्सिंग करो मेडिटेशन करो ध्यान लाओ अपने आप को परमात्मा ना कनेक्ट करो छोटी छोटी टेंशन लेनी है वाइट हेयर हो गया पिगमेंटेशन हो गई सारा कुछ चला जाना सब कुछ चला जाना है पॉजिटिव रहना है कोई भी कुड़ी ਇਹੋ ਜਿਹੀ हैगी जिहदा एक भी वाल वाइट नहीं है सारियां दे ही हुंदे मेरे भी है सब दे ही हुंदे कहंदे जिन्हां दे वाल वाइट हुंदे बड़े लक्की हुंदे अमनदीप कौर फ्रॉम लुधियाना कपूरथला तो मेरी भैन का भी नाम नोट करो जी मैं डायबिटीज से वीडियो बना हाँ जी जरूर डियर मैं डायबिटीज से मैं लैके आनी हाँ लव यू सो मच दविंदर जी इत्थे लिखना जी मेरी वीडियो के नीचे इस तो पहले जी मैं सवेरे 5:30 बजे वीडियो पोस्ट की है नींद नहीं आती मैं क्या कोई किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं करनी है कहना कि नहीं असी बिल्कुल फिट हाँ दीदी पाठ करना है अपना ध्यान रखना है खुश रहना है हाँ जी पिक्स भी सीन होंगे क्योंकि बहुत ज्यादा पिक्स आ रही हैं थोड़ा जा टाइम दो सब दियां पिक्स सीन होंगे 40 दिनों तो पहला सीन हो जाएंगे हाँ जी श्योर मनिंदर कौर डिस्ट्रिक्ट संगरूर पंजाब सरीना फ्रॉम दिल्ली हाँ जी सरीना जी कैसे हो आप अपनी फोटो जरूर भेजो प्लीज पाठ करने के बाद बलविंदर कौर फ्रॉम लुधियाना अमनदीप कौर 2 बजे पाठ कर दे वेरी गुड राइट बी हैप्पी रमनदीप बठिंडा
टाइमिंग जरूर लिखो मेरी भैन, मेरा रिप्लाई करो। संदीप ऑलिव ऑयल लाना है डियर, ओनली ऑलिव ऑयल, नो कोकोनट ऑयल। थैंक यू सो मच। एंड सारिया भैनों भी बहुत बहुत प्यार। पीसीओडी फेशियल हेयर, हाँ जी हार्मोन्स इंबैलेंस हो गए तां ये सब कुछ हो रहा है। ਇਹਦਾ प्रोडक्ट बहुत जल्दी आ रहा है। रिप्लाई नहीं आ रहा, तुसी कमेंट विच अपना नाम, शहर का नाम ते तुसी बस अपना टाइम लिख दो डियर। ब्यूटीफुल फिगर ते भी अब मैं जेडे योगा करा रही हूँ ब्यूटीफुल फिगर ਲਈ करा रही हूँ, कादे ਲਈ करवा रही हूँ। विपिन फ्रॉम फरीदाबाद, बलविंदर कौर फ्रॉम लुधियाना, बलराज कौर फ्रॉम संगरूर, आरती देवी फ्रॉम, आरती देवी ने नाम नहीं लिखे, टाइम नहीं लिखा, शहर नहीं लिखे, 3:30 बजे। साहिब सिंह, पिक कहाँ, पिक काउंसलिंग विद जीसी पर भेजनी है। स्किन प्रोडक्ट्स, हाँ जी सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं जी, सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बट सबर रखो, वधिया चीज़ां आउणगियां, नैचुरल चीज़ां आउणगियां जिद्दां मेरी डाइट है। डब वाली, संदीप डब वाली 3:30 बजे, वेरी गुड। हाँ जी सारियां भैणां अरदास करो दीदी दे प्रोडक्ट जल्दी जल्दी आ जाते, सारियां भैणां सिखा के होर ज़्यादा सोहने हो जी। संदीप कौर फ्रॉम सीतागढ़, योगा सिखाओ, योगा ही तो सिखाया है डियर। किरण कौर 4 AM अमृतसर तो, हाँ जी किरण कौर का नाम लिखो जी, अमृतसर। कपूरथला हरविंदर 4:26। परमिंदर कौर फ्रॉम मुक्तसर, वेट लॉस। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक मैं योगा लेके आवांगी कि अपनी बॉडी को किवें टाइट रखना है, यंग किवें दिखना, फेस ते ग्लो किवें लेके आना है। सो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 42 मिनट्स हो गए। सो फेशियल हेयर ते भी लेके आवांगी, फेशियल हेयर शायद मैं बना चुकी हूँ। सो जिहड़ियां मेरे भैणां ने वीडियो नहीं देखी जाके YouTube IMGC ते तुसी देख सकते हो। और अगर तुसी कोई डाइट या हेल्थ पैकेज या कोई भी सवाल मैंने पूछना चाहते हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम काउंसलिंग विद जीसी ते गल करती हूँ। होर मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, होर मेरा कोई भी वो नहीं है। फेसबुक है उत्थे गुरलैन करके मेरा पेज है, फैन पेज है, बट मोस्टली मेरा काउंसलिंग विद जीसी इंस्टाग्राम ते जो भी मैंने यूट्यूब ते देख रहे हैं। सो तुसी अपनी एक आईडी बना लो इंस्टाग्राम काउंसलिंग विद जीसी, मेरे पेज का नाम है, उत्थे मैसेज करो, मेरी टीम थानू हेल्प करेगी, मेरे तक पहुंचाएगी। इंस्टाग्राम तो बिना होर कोई भी जरिया नहीं है मेरे तक पहुंचने का। बट फिर भी अगर थोड़े कोल कुछ नहीं है, तुसी 40 दिन अमृत वेले उठ के पाठ करना, मैंने फोटो भेजने है, 41वें दिन आपां गल करांगे, मैं थानू सारिआं नू आप फोन करांगी जेडे डेली मैनू 40 डेज अपनी फोटो भेजणगे सवेरे 4:30 बजे। तो बोला सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट वीकेंड।